ओम नमः शिवाय। शंकर जी सदा सहाय हूँ। आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का बेस ऑफ लाइफ के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। महाभारत के पर्व की विचित्र कथाओं की समाप्ति के बाद मैं अब आपको शिव पुराण की कथा की तरफ ले चलूँगा। एक ऐसी कथा जो जीवन के लिए और विशेष रूप से मानव जीवन के लिए जीवनदायिनी कथा है। भगवान शिव की ये अद्भुत कथाओं का श्रवण करना तथा इस कथा का प्रवचन करना दोनों चीजें लाभकारी होती हैं। इस रूप से ये मानव जीवन के लिए ये कथा जीवनदायिनी कथा कही जाती है। शिव पुराण की जो भी कथा हम आपके बीच रखने जा रहे हैं, उस कथा को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जीवन के अनेक क्षेत्र में अनेक समस्याओं से निपटने का, उनका सामना करने का और उनका हल निकालने का एक अद्भुत रास्ता निकल कर के आएगा। तो ये शिव पुराण की कथा को हम किस तरीके से शुरू करें, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, ये जरूरी है। तो चलिए मैं आज उसी तरीके की चीज़ों से आपको रूबरू करता हूँ। शिव पुराण की कथा शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज क्या है, शिव पुराण की कथा शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और फिर भगवान शिव की भी पूजा करें और उसके बाद शिव पुराण के ग्रंथ की पूजा करें। कथा सुनने से पहले संकल्प लें कि आप ध्यानपूर्वक कथा सुनेंगे और मन को भगवान शिव में लगाए रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ शरीर से हम यहाँ हैं, मन से कहीं और है। तन और मन दोनों आपका एकाग्रचित होना चाहिए, भगवान शिव के अंतरतम में लीन होना चाहिए। कथा सुनने के लिए निराहार रहें या सात्विक भोजन करें। कथा सुनने के दौरान घर में कलह और क्रोध न हो, इस बात का ध्यान रखें। उसके साथ कथा सुनने के लिए अभावग्रस्त, रोगी और संतान सुख से वंचित लोगों को कथा का आयोजन अवश्य कराना चाहिए। दूसरों की निंदा बिल्कुल ना करें। कथा समाप्त होने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तन और मन को शुद्ध करें। नए साफ और स्वच्छ कपड़े पहने जिस दिन आपको कथा करानी है। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखें। उसके साथ साथ किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। ये बात तो हर इंसान के लिए जरूरी हो जाती है कि आप किसी के प्रति द्वेष का भाव बिल्कुल ही ना रखें, किसी की निंदा या चुगली ना करें। उसके साथ साथ शिव पुराण की कथा पढ़ने या सुनने से पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि इसके बाद पूरे भक्ति भाव से वो कथा को हम सुनेंगे, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि शिव पुराण की कथा कैसे शुरू करें। तो शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और शिव पुराण की पूजा करें, फिर पाठ पढ़ना या सुनना शुरू करें। जो लोग अनेक कर्मों में लिप्त होते हैं, काम आदि समेत 6 विकारों में परेशान होते हैं, उनको शिव पुराण का पाठ करने में कोई पुण्य नहीं मिलता। अर्थात अपने मन को एकाग्रचित करना सीखें और बुरे कर्मों से बचना सीखें। ये नहीं कि आप बुरे कर्मों में लिप्त हैं और भगवान शिव की कथा कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर विकारों से जो आप ग्रसित हैं उन्हें दूर करना है। उसके बाद भगवान शिव की ये कथा का आप श्रवण करें, आपको पुनर्लाभ मिलेगा और जीवन में अनेक मनवांछित फलों का आगमन होगा। तो ये रहा भगवान शिव के पौराणिक कथा अर्थात शिव पुराण की तरफ अग्रसर होने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ आगे की शिव पुराण की कुछ अनेक और भी नियमों के साथ। तब मैं कथा शुरू करूँगा। पहले उसके नियम हो जाए कि हम कथा शुरू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के कथा सुनने का और कहने का पूर्ण लाभ मिलता है।
तो इसलिए प्रिय श्रोता समाज बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। इन नियमों का पालन करते हुए हम शिव पुराण के ग्रंथ की तरफ कल फिर अग्रसर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव।